हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हमारा ओंकारेश्वर में सेकेंड डे है। तो फर्स्ट डे का ब्लॉग आपने देखा होगा मेरी इससे पहले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें जो इंदौर से ओंकारेश्वर की जो ये है जर्नी है उसमें मैंने दिखाया है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करने और ममलेश्वर। दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दो ज्योतिर्लिंग है। तो कहा जाता है जैसा कि ओंकारेश्वर के बारे में कि अगर आप ओंकारेश्वर में दर्शन करने आए हैं तो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो एक ज्योतिर्लिंग के पुण्य मिलते हैं, तो संपूर्ण होता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। तो जैसा कि यहाँ पे लोग बताते हैं और पंडित भी बताते हैं, पंडित ने भी बताया था, पंडित जी ने कल, तो हमें वही करना है। तो हम लोग जा रहे हैं वही ओंकारेश्वर के रास्ते में ही हैं, हम लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ से रास्ता जो है वो थोड़ा सा मतलब इस टाइप का ही आपको मिलेगा और काफ़ी साइड से मतलब जैसे गांव साइड विलेज एरिया है, वहाँ साइड में बहुत सारे जंगल वगैरह हैं, उसके बीच में ज्योतिर्लिंग है। चूँकि वहाँ पे नर्मदा नदी है तो मैं आगे आगे आपको दिखाती चलूँगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर और अभी हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये तो मैं आपको, अगर आप नहीं गए हैं ओंकारेश्वर तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे ही रास्ते हैं जाने के, ऊपर से शेड हैं लगे हुए और यहाँ से ऐसे ही रास्ते आपको मिलेंगे ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान के मंदिर तक जाने का, ओंकारेश्वर भगवान के मंदिर तक जाने का। तो जो मंदिर है वो पहाड़ों पे है और यहाँ पर ये नर्मदा नदी है यहाँ। तो नर्मदा नदी से चारों तरफ से घिरी हुई है यहाँ पे। तो पहले तो बहुत ही कठिन, जैसा कि यहाँ के पंडित लोग बताते हैं कि पहले बहुत ही कठिन था यहाँ से ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करने। यहाँ से देख रहे हैं नीचे पानी में आप बहुत सारे बोट वगैरह देख रहे होंगे, तो बोट से ही लोग जाते हैं। अभी भी बोट से भी लोग जाते हैं, पानी से मतलब नदी के रास्ते भी जाते हैं, लेकिन ऊपर से एक पुल बनी हुई है जहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। तो हमारे पंडित जी भी साथ में चल रहे हैं, आगे आगे आप देख रहे होंगे। तो यही हमें वहाँ अंदर दर्शन भी कराएंगे और अभिषेक भी करवाने वाले हैं ये। तो यहाँ से अभी यही रास्ता है अंदर और बाहर साइड से आप जाली इसके अपोजिट में देख रहे होंगे, जंगल दिख रहे होंगे आपको और पहाड़ ही पहाड़ है। तो इस वजह से एक शेड जैसा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं वो भी आपको दिख सकते हैं इसमें। और मंकी तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, हमें तो बहुत सारे दिखे थे। और यहाँ से ये रास्ता है, इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ते हुए मंदिर तक पहुँच जाना है। और यहाँ से मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी सीनरी है और बहुत ही छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। और यहाँ अंदर में प्रसाद वगैरह लेने के लिए तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे पंडित जी जल लेने के लिए बड़ा सा लोटा वगैरह ले रहे हैं और मैं प्रसाद ले रही हूँ। फूल वूल वगैरह भी लेना है हमें, तो ये सब लेकर के ही हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ से वो आप उस रास्ते से होकर हम लोग आ चुके हैं, जो आप देख रहे होंगे दूर से आपको एक पुल सी नज़र आ रही होगी बहुत लंबी सी। तो उसी रास्ते से होते हुए ही हम लोग आ रहे हैं इधर। और अब हम लोग मंदिर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से और रास्ते में ही आपको बहुत सारे ऐसे प्रसाद वगैरह के भी बहुत सारे शॉप वगैरह जैसे हर मंदिर में आपको मिल जाएगा। आपके शहरों में भी मंदिर होंगे वहाँ। इवन आप जब ओंकारेश्वर यहाँ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं महाकाल के दर्शन करने या फिर काशी विश्वनाथ जाते हैं दर्शन करने, तो मंदिर के आसपास ऐसे ही आपको मार्केट दिखेंगे। यहाँ दोनों साइड से मार्केट है, जो कि अभी हम लोग बहुत ही मॉर्निंग आ चुके हैं, 7 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो इस वजह से है ना, यहाँ पे अभी आप बहुत सारे दुकान जो खुले नहीं है। तो अब तो हम लोग एकदम मंदिर के अंदर हम लोग जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अब यहाँ से के बाद मंदिर में ही हैं हम लोग, तो पहुँच गए यहाँ से। और अभी हम लोग जल्दी ही दर्शन, तो यहाँ पर ना अंदर में अभिषेक के टाइम पे हमें अपने मोबाइल कैमरे बंद कर देने पड़े थे। वैसे भी अलाउ होते नहीं हैं, पहले ही बोर्ड लगे होते हैं, बट थोड़ा सा पंडित जी लोगों के सपोर्ट से हम उस शूटिंग मतलब वहाँ पे हो गई हमारी शूटिंग, हमने कर ली थी। बट अभिषेक के टाइम पे नहीं हो पाया था, लेकिन हमारा अभिषेक बहुत अच्छे से हुआ था। बाद में हमने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था यहाँ पे पंडित जी के कहने पर, लेकिन अभिषेक हमने बहुत अच्छे से अभिषेक किया और भगवान के दर्शन आपने कर लिए हो। तो यहाँ पर अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और फिर नीचे में ये निकासी का द्वार है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप ओंकारेश्वर में। और यहाँ से अभी हम सभी निकलेंगे और नीचे की तरफ मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड में बहुत सारे पंडित लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा जैसे। तो इसके नीचे भी है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और पंडित जी वहाँ पे हमें अब वहाँ पे
वैसे नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं है। अभी सामने पहले पूजा कर लेगा वो, कर लेगा ना। नहीं हरे ओम हरे ओम श्री महागणाधिपति श्री महागणाधिपति खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे पूजा भी हमारी अब ख़त्म हो गई है। अब हम सभी निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो चूँकि आप कैमरा ऑन रखते हैं उस टाइम पे पूजा पे आपका ध्यान कम जाता है और कैमरे पे ज़्यादा ध्यान जाता है, तो इस वजह से मैंने कैमरे को बंद कर दिया है। और अब हम सब फिर ऊपर जा रहे हैं और पंडित जी हमें दूसरी बार दर्शन करने को बोल रहे हैं। तो अब ऐसा मौका अगर किसी को मिले तो कोई क्यों छोड़ेगा। पंडित जी तो हम सभी फिर चले गए वापस से भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से ये रास्ता जो है ये देख सकते हैं आप, यही रास्ता है, इसी रास्ते से अंदर जाना होता है। इसमें VIP रास्ता और जनरल अलग अलग रहते हैं, तो जाना होता है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ चला दो ठीक है, आ जाओ। इनको देना है, थोड़ा सा चढ़ा दो, चढ़ा दिया। थोड़ा सा दे दो। आ जाओ। और यहाँ से अब हो गया है पूजा और दर्शन भी हो गए, तो हम सभी निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रसाद वगैरह और ये रोली वगैरह की भगवान के मतलब पूजा और बर्तन और रुद्राक्ष के बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शिवलिंग मिलेंगे बड़े बड़े। तो ये सब मार्केट यहाँ पे सजी रहती है। और यहाँ से अब हम सभी वापस अभी निकल रहे हैं मंदिर से। और मंदिर से निकलने के बाद जाएंगे ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे फूल और ये प्रसाद वगैरह लिया था वहाँ पे हमें प्रसाद पैसे वगैरह देने हैं, तो वो सब देते हुए हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से बाहर निकलने का, यहाँ से फिर जैसे वापस आए थे, सॉरी जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं निकल के। और ऐसे ही साइड में बहुत सारे आपको ऐसे गरीब लोग मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ दान दक्षिणा वगैरह देने हो तो आप देते हुए जा सकते हैं या आते समय ही दे सकते हैं। तो और यहाँ पे आप देखिए फल वगैरह की भी यहाँ पे दुकान वगैरह छोटी बहुत लोग लगा लेते हैं। यहाँ अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ दोनों एक पुल देख रहे हैं, पुल के दोनों तरफ से आपको नदी के बहुत ही अच्छे सीन मिलेंगे। भगवान राम के पुल इन्होंने यहाँ पे आके तपस्या जाप की, तो ओंकार महाराज अपने आप प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश की अपने देखा ओंकार जो है ना अपना पकड़ा हुआ है, वैसा नहीं है कोई चिकनाहट हो। तीनों प्रकार के ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, महेश, तीनों पुरी नर्मदा इसके चारों तरफ ही जल गिरा हुआ है। इस तरफ पे कोई नाव ना कोई ब्रिज ना कोई नहीं था। तो वहाँ पे ममलेश्वर में अहिल्या देवी ने स्थापना नहीं की है। दोनों के दर्शन करने। तो यहाँ पे आपने देखा कि पंडित जी हमें बता रहे थे, यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग के महात्म बता रहे थे और बता रहे थे कि दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो आपके जो दर्शन है वो संपूर्ण हो जाएंगे। और यहाँ पे पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बहुत ही कठिन होते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जाते समय बताया था। तो इस वजह से अहिल्याबाई ने यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाए वो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह से आप दर्शन मतलब वही पुण्य मिलेगा आपको वहाँ जो आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास दर्शन करते हैं जा करके। बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, लोग दोनों जगह दर्शन करने लगे। तो जैसा पंडित जी ने बताया वैसा मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हो गया है। अब हम सभी, मेरी बेटी तो दौड़ दौड़ के आगे बढ़ रही है और यहाँ से हम सभी फिर गाड़ी से ही जाएंगे ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने। और वहाँ पर जो अभिषेक वगैरह हमने किया है आप देखिएगा,
बहुत ही अच्छे से हुई है। हमने पूरी उसकी आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। तो अगर आप ओंकारेश्वर गए हैं और आपने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए हैं तो फ्रेंड जब कभी भी ओंकारेश्वर जाएं तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। तो जैसा कि वहाँ पे लोग जानते हैं, बोलते हैं, तो आपके जो तीर्थ करने का जो है वो संपूर्ण हो जाएगा, जो फल है वो आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पर हम सभी आ चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग अंदर मंदिर में। तो यहाँ से पंडित जी अब हमें अंदर ले जाने वाले हैं और यहाँ पे हम सभी अब यहाँ अभिषेक करेंगे। तो पंडित जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अभिषेक कराया। अभिषेक हमारा वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से हुआ, चूँकि हमने शूटिंग नहीं की वहाँ पे और यहाँ पर हमारी शूटिंग हो गई थी। तो यहाँ आ गए हैं पंडित जी, अब यहाँ पे हमें करवाने वाले हैं अभिषेक। छोड़ो ना, ये छोड़ो। कितना छोटा सा बॉटल नमस्कार करिए, भगवान को टच करेंगे। इधर आइए। सर्वमंगल मंगले त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते लक्ष्मी हरिणाम वेदम प्रमणवस्त्रम समर्पयामि समर्पयामि सुविद्याओ शूटिंग मत करो, जल्दी निकलो बाहर, दर्शन हो गए। ऐसा हाथ कर लीजिए। प्रसादीनां सकल कार्यामंगलेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग प्रसादीनां सकल कार्या सिद्धिरस्तु सिद्धि। इसको अपने घर पे जाकर के उनका इसके बाद आप 1.25 महीने 3 महीने के अंदर कहीं भी साझा करते हैं, गलत जगह पर प्रसाद के हाथी सकल परिवार से है। नमः आत्मना शक्ति स्मृति वेदोक्त प्राण सकल संचित मने थे ओंकारेश्वर ममलेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग जन पूजा प्रातः काल ब्राह्मण द्वारा ब्रह्म यथा शक्ति भजन वस्त्र अनुदान की मृत्यु में हम कार्य है। इसको नेत्रों से लगा चक्रम समर्पयामि। बोलो ममलेश्वर।
तो चलिए फ्रेंड, हमारे भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो गए हैं। दोनों दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अब हम सभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम सभी यहाँ से जाएंगे मंदिर, और वहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर के गेट पे पंडित जी को छोड़ देंगे, और वहाँ से फिर हम सभी होटल के लिए निकल जाएंगे। और होटल से फिर हम होटल जा कर के वहाँ पे चेंज वगैरह करके, और हम लोग जल्दी ही निकलने वाले हैं यहाँ से अमरावती के लिए। तो पंडित जी को हम सभी छोड़ देंगे यहाँ गेट पर ही, जहाँ से उनको लेकर के आए थे वहीं पे। और यहाँ पर बच्चों को थोड़े बहुत हाथ के बैंड वगैरह लेने थे अपने फ्रेंड के लिए। तो वो सभी देख रहे थे, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहा था। बट मार्केट में था बहुत कुछ, लेकिन बच्चों को कुछ जम नहीं रहा था यहाँ पे। तो पता नहीं, उन्होंने शायद रिंग वगैरह पसंद किया। मतलब कुछ भी उन्हें चाहिए ही होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी हो, लेकिन बच्चे अगर ये सब जगह पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कुछ परचेज़ किए भी। एक दिन पहले जो मैं सामने गई थी तो मैंने बहुत सारे, मतलब कुछ नहीं, मैंने अच्छे खासे मैंने बहुत सारे लिए। तो यहाँ पे मैं सेकेंड डे सिर्फ देख के छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ले लिया हुआ है, इसलिए मैं नहीं। लेकिन मैं जब भी कहीं भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने या कहीं भी किसी मंदिर में जाती हूँ, बड़े मंदिर दर्शन करने, तो मैं कुछ ना कुछ हाथ की चूड़ियाँ वगैरह, बाले वगैरह, ये सब तो वहाँ मिलते ही मिलते हैं। मैं थोड़े बहुत लेती हूँ, जैसा कि हमारे तरफ मान्यता है कि कुछ भी हाथ, मतलब ऐसे चूड़ी वगैरह कुछ भी लेने चाहिए, सिंदूर वगैरह कुछ भी। तो मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ पूजा के सामान वगैरह हो गए, या मुझे कुछ अपने घर के पूजा में कुछ रोली, चंदन वगैरह कुछ भी चाहिए होता है, तो मैं ऐसे ही जब भी मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन कहीं भी जाती हूँ, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन हो, या अभी मैं ओंकारेश्वर आई हूँ, तो मैं वहाँ से ही परचेज करके ले करके जाती हूँ मैं। मतलब भगवान के जो भी होते हैं, अष्टगंध हो, चंदन है, जो भी होता है, और साथ में मैं चूड़ियाँ वगैरह ज़रूर लेती हूँ थोड़े बहुत। कुछ भी चलो। चलो सिगरेट विगरेट नहीं है अब हम सभी यहाँ से निकलेंगे होटल के लिए, और होटल पहुँच के फिर वहाँ से हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे अमरावती के लिए। तो यहाँ हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, और फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं होटल के अंदर। अब हम लोग चेकआउट करेंगे यहाँ से। तो आपको हमारी ब्लॉग कैसी लगी है ये? यहाँ पर मैंने भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, आपको भी दिखाएं। साथ में मैं रास्ते वगैरह वहाँ के जो थे वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद भी अगर कुछ जानना हो, समझना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ हम लोग होटल पहुँचे हैं, तो मुझे कार्ड नहीं मिल रहा है। मैंने पर्स में ही रखा था उसके डोर खोलने के, तो वो मुझे, लेकिन मेरे पर्स में ही है, वो भी मिल ही जाएगा वो। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे और होटल चेकआउट करेंगे। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कीजिए। ऊपर देखो तो क्या क्या किया है जारुल? बहुत कुछ किया, और आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। बट आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, क्या है? रिंग। की रिंग लिए? और क्या लिए? दीदी के पास। और तुम क्या ली? मुझे इसका करोगी क्या? और मैं बैग पे लगाऊंगी। अच्छा। पहले।